नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर सपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। चले लखनऊ की खबर, जहां रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होना है। आईजीपीबी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जहां श्रम न्याय के पोर्टल की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, वहीं ई कोर्ट पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जानी है। तो नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। रोजगार जो एक बड़ा मुद्दा होता है प्रदेश के अंदर, उसी को लेकर रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होना है। और श्रम न्याय पोर्टल की वेबसाइट लॉन्च कर उसमें जो युवा हैं वो आने वाले समय में अपनी जानकारियां उसमें साझा कर सकते हैं और रोजगार के उन्हें भविष्य में अवसर सृजित होंगे। तो आईजीपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, आबादी के लिहाज से वहां रोजगार को लेकर लगातार कई बार प्रदर्शन होते हैं और रोजगार की जो मांग है उसे पूरा करना प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी लिहाज से रोजगार के महाकुंभ का ये आयोजन होना है, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। आईजीपी में मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। और श्रम न्याय के पोर्टल की वेबसाइट भी आज लॉन्च की जानी है, जिसके जरिए जो भविष्य में काम करना चाहते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो अपनी जानकारियां इस पोर्टल में साझा कर सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दिलाने की कोशिश जो रहती है, रोजगार से जोड़ने की जो कोशिश रहेगी, वो सरकार की रहेगी। तो एक तरह से आज जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसकी जो शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस महाकुंभ में एक तरफ चयनित युवाओं को तो नियुक्ति पत्र दिए ही जाएंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी जो कंपनियां हैं उनकी भी जानकारियां दी जाएंगी। और इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी घनश्याम चौरसिया जुड़ चुके हैं। घनश्याम, योगी आदित्यनाथ जो महाकुंभ का शुभारंभ करने वाले हैं, क्या कुछ इसकी खासियत है और कैसे समझा जाए कि उत्तर प्रदेश जहां एक बड़ी आबादी है और रोजगार की एक बड़ी डिमांड रहती है, कैसे पूरी होती दिखेगी भविष्य में? देखिए, एक बड़ा के साथ आज का कुछ ही मिनट बाद गांधी प्रतिष्ठान घनश्याम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे पास तक, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत या नेटवर्क क्षेत्र की दिक्कत है। तो दोबारा हम कोशिश करेंगे अपने संपर्क करने की अपने सहयोगी से। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं और रोजगार के महाकुंभ का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। हम लगातार देखते हैं, प्रदेश हो या देश के अंदर रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक बड़ी आबादी को कैसे रोजगार दिया जाए, लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, किसी भी परिवार में कोई सदस्य ऐसा ना हो जो बेरोजगार हो, क्योंकि कोशिश रहती है लोगों के उद्धार के लिए, भविष्य को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है। और प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां एक बड़ी आबादी है, वहां पर मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन हमेशा जब भी बात होती है तो जातिगत राजनीति आपने यूपी में बहुत देखी होगी, लेकिन रोजगार की जब बात आती है तो कई पार्टियों के मुद्दे बदल जाते हैं, एजेंडे बदल जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी कोशिश है महाकुंभ के जरिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दोबारा जुड़ चुके हैं। घनश्याम, ये मैं जानना चाहूंगा कि कैसे रोजगार महाकुंभ जो आयोजित किया जा रहा है, इसके जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री की? देखिए, एक बड़ा विजन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ रोजगार का शुभारंभ करेंगे। लगभग आधे घंटे बाद 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा नौकरियों को सीधे इंटरव्यू के जरिए रोजगार दिया जाएगा। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर और खासतौर पे 100 से अधिक कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, अपोलो, लावा, डिक्सन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे भाग ले रही है। इसमें ऑन स्पॉट इंटरव्यू और सीधी नियुक्तियां की जाएगी। यानी सबसे पहले वो अपना डॉक्यूमेंटेशन कराए हैं, जो पोर्टल पे जाकर के वो अपने जो शैक्षणिक योग्यता है उनको वहां पे सबमिट किए हैं। इसके बाद अब सीधे तौर पे अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो भी उनका स्टेटस होगा, उस स्टेटस के थ्रू उनको नौकरी दे दी जाएगी। तमाम लोगों को का चयन ऑलरेडी हो चुका है।
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे और अगले कुछ ही घंटों के बाद उनको उनकी रवानगी भी हो जाएगी। उनको जो विदेश में जिनको जाना है, विदेशी कंपनियां भी यहाँ पे शामिल हो रही है, तो उनको विदेश भेज दिया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो जरूर घनश्याम, श्रम न्याय पोर्टल की भी लॉन्चिंग की जा रही है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, 2 पोर्टल की जा रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो ई कोर्ट पोर्टल है और इसके अलावा श्रम न्याय पोर्टल है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनके बीच में कोई विवाद होता है तो उनको कोर्ट जाकर के मामले को सुलझाना पड़ता है उपभोक्ता और नियोक्ता के बीच में। तो ऐसे में इस पोर्टल के बाद वो सीधे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और शिकायत दर्ज कराने के बाद उनका निराकरण भी ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा। और कुछ मामूली दस्तावेज को लेकर के तो एक बड़ी सहूलियत उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। तो नौकरी दी जा रही है, नौकरी में आने वाले अवरोधों के लिए ई पोर्टल का भी लॉन्चिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे इस पोर्टल की लॉन्चिंग बिल्कुल घनश्याम, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रदेश के अंदर जहां कोशिश है, जो पहले से चयनित हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है और 100 से ज्यादा कंपनियां इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। जहां प्रदेश की अब जो रोजगार को लेकर आवाज उठती है उसको कैसे पूरा किया जाए, उन मुद्दों को पूरा किया जाए, एक कोशिश, एक पहल ये की जा रही है।